हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी, जो कि ऑथेंटिक रेसिपी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से होटलों में बनाई जाती है, किस तरह से अलग अलग दाना होता है दाल का। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि दाल जितनी बनानी है, जितनी कुक करनी है, उसको अच्छे से चुन ले। ठीक है, इस तरह से सोक करके हम लोग रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। अगर आप लोगों को जल्दी है ना, तो आप लोग नीम गर्म पानी में ज़रूर इसको भिगो के रखें, क्योंकि अगर हम लोग इसको भिगोए बगैर कुक करेंगे ना, ये अच्छे से गलेगी नहीं, ये अच्छे से खिली खिली नहीं बनेगी। इसीलिए आप लोगों ने इसको ज़रूर ना 30 to 45 मिनट्स के लिए सोक करके रखना है। यहाँ पर जी दाल को हम लोगों ने वॉश कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब इसको हम लोग रख देंगे और अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले दाल बॉईल करनी है, उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया। ठीक है, दाल को भिगोए हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके थे। अब मैंने वो पानी जो है ना रिमूव कर दिया। अब अगेन जो है ना, इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। जो पीने का पानी होता है ना, वो खुला ऐड करना है आप लोगों ने। ठीक है, खुले से मुराद ये कि जैसे हम लोग चावल बॉईल करते हैं ना, इस तरह ही खुला पानी ऐड करेंगे। खिला खिला दाल का जो दाना है वो रहेगी, और आराम से ना जो दाल है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। ठीक है, मीन्स के ना उसको तंगी नहीं होगी कुक होने में। अगर हम लोग पानी कम ऐड करेंगे तो फिर इतने अच्छे से दाल जो है वो नहीं कुक होगी। चलें जी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, प्यारा सा और अच्छा सा कमेंट कर दें अपनी बहन को, ताकि मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह अगर एक दफ़ा मेरा चैनल जो है ना वायरल हो गया, तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर किया करूँगी। लाइक अपनी रूटीन, अपने बच्चों के साथ, अपने घर को मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, उसमें कुकिंग भी होगी। ठीक है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी होंगी। अभी तो ये मैं थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही हूँ, जस्ट रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, ताकि जो है ना रेसिपी जो है वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलें, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मसाला बनाने की तैयारी। इसका मसाला बहुत मज़ेदार होना चाहिए। ठीक है, शानदार होना चाहिए। यहाँ पर जी मैंने 2 बड़े बड़े प्याज, उनको बारीक मैंने ना स्लाइस में कट कर लिया। ठीक हो गया, और अब मैंने 2 ही टमाटर लिए। ठीक है, उनको भी मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। इसका जो मसाला है ना, उसमें प्याज और टमाटर थोड़ा सा दूसरी सब्जियों की निस्बत ज़्यादा जाता है। फ्रेश लहसुन की कलियाँ, उनको मैंने पील ऑफ किया और अब मैं उसका पेस्ट बना रही हूँ। ठीक है, हमेशा अगर आप लोग चाहते हैं मसाला ज़बरदस्त बने, खिला खिला खूबसूरत सा बने ना, तो आप लोगों ने जो लहसुन है हमेशा फ्रेश जो है वो ऐड किया करना है। यहाँ पर जी इसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा जाता है। 1 कप मैंने घी लिया। ठीक है, उसमें ज़ीरा, लौंग और चंद जो है ना काली मिर्चें साबुत वो ऐड की। ये देखिए कुरकुराने लगी पूरे घर में, पूरे किचन में जब खुशबू महकाने लगी ना, तब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज़ों को अच्छे से स्टर फ्राई करना है। ठीक है, याद रहे जलाना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि दाल की रंगत होटलों वाली आए, ठीक है, खूबसूरत रंगत ढाबा स्टाइल दाल माश बने, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको ना जलाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है घी में फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्रेश लहसुन। ठीक है, बहुत ज़्यादा लहसुन भी ऐड मत किया करें, उतना ही ऐड किया करें जितना है ना मीन्स की ज़रूरत है आपकी सब्ज़ी में, जितनी आपकी क्वांटिटी है दाल की सब्ज़ी की उतना। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भर के ऐड कर देते हैं, तो वो जो उसकी स्मेल है ना बहुत ज़्यादा लहसुन की स्ट्रॉन्ग होती है, और सारा खाना एक साइड पे, उसका टेस्ट, उसकी लज्जत जो है वो एक साइड पे, और फ्रेश की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना वो एक साइड पे हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जी अब हम लोगों ने लहसुन को फ्राई किया चंद सेकेंड्स के लिए। अब टमाटर ऐड कर दिए, टमाटरों को अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करने के बाद बेसिक से मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में आपको पता है आपकी बहन को इतने ज़्यादा भर के ना जो आइटम स्पाइसेस के ऐड नहीं करती, मैं सिंपल से बेसिक से स्पाइसेस ऐड करती हूँ। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड किया 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, हल्दी ऐड कर रही हूँ, और अब मैं नमक ऐड करूँगी। इसमें थोड़े से स्पाइसेस आप लोगों ने ज़्यादा रखने, क्योंकि ये चटखारेदार और स्पाइसी ही मज़े की लगती, फीकी ये दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाफ कप पानी ऐड करके प्याज और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। जल्दी से मैंने सोचा सैलेड बना लूँ। ठीक है, टमाटो लिए, सीड्स रिमूव कर दिए। ठीक है, खीरे को अच्छे से छील लिया पील ऑफ करके आधी उर्दू और आधी मैं पंजाबी बोल रही हूँ, सो आप लोगों ने इग्नोर करना है। अच्छा, सबको मैंने पील ऑफ किया सारी वेजिस को। ठीक है, अच्छे से वॉश कर लिया था पहले, और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। ठीक है, मोटा बारीक कट कर लें, और प्याज़ों को मैंने पानी में डिप करके नमक ऐड करके रख दिया, ताकि सारा उनका कड़वापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जी मैंने सलाद जो है ना सैलेड बनाने के लिए एप्पल लिया। ठीक है, क्यूकम्बर लिया, टमाटो लिया, और अनियन जो है ना उनको मैंने सो करके रख दिया। चलें जी, अब बहुत मज़े का ये सैलेड बनता है। ठीक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और इससे जो भी कहे ना कि हम लोगों ने दाल नहीं खानी, तो आप लोग ये जो सैलेड बनाए। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोटी खाई जाती है इस सैलेड के इवज़। ठीक है, दाल खाने को जिसका भी दिल नहीं करता, वो आप लोग दाल माश बनाए और इस तरह से सैलेड बनाए, सब आपके घर में ना शौक़ से खाना खाएंगे। ठीक है, और ये क्विकली जो है ना मैंने आपको लंच या डिनर रेसिपी दे दिया। आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, कुछ और भी मीठा बना लें। ठीक है, मीठे में जो भी आपका दिल करता है, जो भी क्विक बन सकता है वो बना लें। यहाँ पर जी प्याज ऐड कर दी। ठीक है, और नमक और चाट मसाला और लेमन जो है ना मैं सर्व करते वक्त ऐड करती हूँ, क्योंकि वो स्पाइसेस ऐड करते हैं तो जो वेजीज है वो सारा जो है पानी छोड़ देती हैं। यहाँ पर
अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, ठीक है। मिक्स करके इसको मैं साइड पे कर दूँगी और कवर करके आप लोग फ्रिज में रखते हैं, लेकिन कवर करके रखिएगा। और यहाँ पर जब ये देखें मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल देखें बेहतरीन सेपरेट हो गया। और यहाँ पर एक टिप है कि दाल का जो पानी अगर थोड़ा बहुत रह गया तो आप लोगों ने इसको वो ड्रेन कर लेना, ठीक है। छाननी में ऐड करके सारा पानी इसका रिमूव हो जाए, फिर आप लोगों ने अकेली दाल ऐड करनी। मसाले और दाल के भी इतनी अच्छी हाई फ्लेम पे आप लोग भुनाई करेंगे कि सारा जो मसाले का टेस्ट ना दाल के अंदर चला जाए, ठीक है। भुनाई आप लोगों ने करनी है हाई फ्लेम पे चंद सेकंड्स के लिए। इतना चम्मच नहीं चलाना आप लोगों ने कि दाल जो है ना टूट जाए, ठीक है। यहाँ पर जी मैं जज्बात में आके बहुत ज़्यादा चम्मच चला रही हूँ, हला हला के आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं इतना चम्मच आप लोगों ने नहीं चलाना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड किया अदरक और हरी मिर्चें और ज़बरदस्त फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है। हरा धनिया ऐड करके इसको हम लोग कवर करके ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मज़ीद ये अगर कोई कसर हुई वो भी पूरी हो जाएगी और ऑयल सेपरेट हो गया और ढाबा स्टाइल जो है ना माश दाल हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ आप लोग पराठा बना लें, इसके साथ आप लोग जो है चपाती बना लें। आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है। आप लोगों के जो है ना घर वालों की उनकी चॉइस है कि उनको जो है वो किस तरह से दाल खाना पसंद है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने घर में रोटी बनाई थी और साथ सलाद बनाया था। और आज मेरा माइंड था कि मैं कुछ अच्छा सा ना क्विक सा मीठा बना लूँ, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी होती है, फिर मुझे सारा खुद शूट करना पड़ता है और फिर बच्चों को खाना खिलाना था, सो डैट्स वाई मैं नहीं बना पाई। यहाँ पर जब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ दाल की फाइनल लुक, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आपको दाल कैसी लगी है, ठीक है। ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे जो है ना फीडबैक दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए दाल का अलग अलग दाना है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। और यही जो है ना राज है ढाबा स्टाइल माश दाल का, जो कि पहाड़ों पे मिलती है और लोग जो है इतने पैसे खर्च करके खाते हैं। देखें घर में कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त बन जाती है। खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने खुद को टाइम दिया, ठीक है। फिर मैंने आराम से चाय का कप बनाया, जो कि बहुत आज मज़े की ज़बरदस्त चाय बनी थी। अच्छा, मैंने सोचा मैंने आप लोगों के साथ भी छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ, ठीक है। और जो टी लवर हैं वो देखकर खुश हो जाएंगे मेरी तरह। अगर मैं चाय देख भी लूँ ना तो वाकई में खुशी होती है मुझे। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।